हेलो गाइस, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द वैलिडिटी ऑफ टूल्स। अगर आप सीटेट एग्ज़ाम देंगे या फिर अगर आप बीएड कोर्स के अंदर है या यूजीसी नेट या कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम, ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जानते हैं कि वैलिडिटी होता क्या है। तो वैलिडिटी एक डिग्री होती है टू विच अ टेस्ट एक्चुअली मेजर्स व्हाट इट ट्राइज टू मेजर। इसके अंदर क्या है कि अगर किसी चीज़ को किसी पर्पज़ के लिए बना गया है और वो पर्पज़ को फुलफ़िल कर रही है, इट मीन्स दैट थिंग इज़ वैलिड। अगर आप कहीं जैसे मार्केट में वेजिटेबल लेने गए और वो आपको किलोग्राम ग्राम के थ्रू जो वेइंग मशीन है उससे मेज़र करके देता है, तो इट मीन्स दैट मशीन इज़ वैलिड। वो इसी काम के लिए बनी गई है, वो इन चीज़ों को किलोग्राम ग्राम में मेज़र कर पाए। और या फिर अगर आप कहीं मिल्क लेने जाते हो तो आपको लीटर में मेज़र करके देता है, तो वो उसी चीज़ के लिए, वो मिल्क को या वैसी लिक्विड टाइप चीज़ों को मेज़र करने के लिए बनाई गई मशीन होती है। तो यही वैलिडिटी होती है कि जिस काम के लिए जो चीज़ें बनाई गई वो उसको फुलफ़िल करे। और टेस्ट के अंदर भी यही होता है। टेस्ट जो है वो अगर आपकी साइकोमोटर अफेक्टिव ये सभी डोमेन्स को मेज़र करने के लिए, एक बच्चे की प्रॉपर लर्निंग को मेज़र करने के लिए बनाया गया है, तो टेस्ट उन्हीं क्राइटेरिया को फुलफ़िल करे। और वो उसका इसीलिए बोला जाता है उसका लेवल ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए और टाइम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इससे रिलेटेड हमने काफ़ी वीडियो बनाई है चैनल पर, आप वो भी जाके देख सकते हो। यहाँ पर हम डिटरमाइन ये देखने की कोशिश करेंगे कि वैलिडिटी और इसके टाइप्स क्या क्या है। वैलिडिटी के टाइप्स की बात करें इससे पहले हम वैलिडिटी के फैक्ट्स की बात करें तो वैलिडिटी जो है वो 3 कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्वेश्चन अराइज होते हैं वैलिडिटी के अंदर, लाइक द फॉर्म ऑफ टेस्ट, द पर्पज ऑफ टेस्ट, द पॉपुलेशन फॉर हुम इट इज़ इंटेंडेड। तो ये वैलिडिटी के अंदर जब हम कोई टेस्ट बनाते हैं, वो कोई वैलिड टेस्ट हमें बनाना है, स्टैंडर्ड टेस्ट हमें बनाना है, तो ये चीज़ें हमें देखनी होती है कि टेस्ट की फॉर्म क्या है। लाइक उसके अंदर MCQ टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, सभी तरह के क्वेश्चन होने चाहिए। पर्पज़ क्या है टेस्ट का कि हम डिटरमाइन कर पाए वीक और हाई लेवल के स्टूडेंट्स के को, कि हम जान पाए कोई किसका क्या फील्ड जो है वीक है, क्या कहाँ किसको किस चीज़ की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। वो पर्पज़ जो है वो उनकी प्रॉपर लर्निंग को हम जज कर पाए, मेज़र कर पाए, तो वो पर्पज़ भी टेस्ट फुलफ़िल करे। और पॉपुलेशन फॉर होम इट इज़ इंटेंडेड, हम कितने बच्चों के लिए टेस्ट बना रहे हैं, बच्चे डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें एक सेट करना पड़ता है एग्ज़ाम भी, हमें उसमें सभी इन क्राइटेरिया को देखना पड़ता है। अब आगे हम बात करें कि वैलिडिटी कितने टाइप्स की होती है, किस किस तरीके से देखी जाती है। तो फर्स्ट होती है हमारी कंटेंट वैलिडिटी। तो इसके अंदर क्या होता है कि एक ऐसा कंटेंट जो टेस्ट के अंदर आना चाहिए या फिर ऐसा टॉपिक उसके अंदर जाना चाहिए जो कोर्स को अच्छे से रिप्रेजेंट करता हो, कि हाँ भाई वो कोर्स के अंदर से ही कोई रिलेवेंट टॉपिक लिया गया है, ये नहीं कि बाहर से या कहीं से भी कुछ भी हम पूछ रहे हैं। जैसे कि एक टीचर है, वो उसने अगर सोशल साइंस का कोई टीचर है तो वो क्लास के अंदर पूछेगा कि बच्चों से अबाउट डेमोक्रेसी, तो उसका मतलब है कि वो जानना चाहता है कि जो क्रिटिकल जो मेन पॉइंट्स होते हैं डेमोक्रेसी के, बच्चे उनकी बात करें, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, इन सब चीज़ों की बात करें बच्चे। ये नहीं कि उसने डेमोक्रेसी टॉपिक पढ़ाया है और वो क्वेश्चन कहीं बाहर से किसी और चीज़ का पूछ रहा है कि जिसका बच्चों को भी कोई आइडिया नहीं है और वो टॉपिक के अंदर भी फिट नहीं बैठता। तो कंटेंट वैलिडिटी वही होती है कि हम कंटेंट को देखते हुए उससे रिलेटेड ही चीज़ें पूछें। वो जो भी चीज़ हम उससे पूछ रहे हैं, जो भी उससे रिजल्ट निकल के आ रहा है, वो ट्रूली रिप्रेजेंटेशन हो उस कंटेंट, उस कोर्स का, उस सिलेबस का। नेक्स्ट हम बात करें कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी की। इससे पहले अगर हम कंटेंट वैलिडिटी का एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊं जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो। लाइक अगर कोई टीचर बोलता है कि मैं आज क्लास के अंदर टेस्ट लूँगा और उसने 7 चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट कराए हैं और बोला है कि मैं होल जितना भी मैंने कंप्लीट कराया है उसके अंदर से टेस्ट लूँगा, बट उसने क्या किया कि उसने टेस्ट के अंदर सिर्फ 3 ही चैप्टर कवर किए और 3 ही चैप्टर में से वो टेस्ट बना दिया, बाकी के 4 चैप्टर में से कुछ भी नहीं पूछा गया। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे कंटेंट वैलिडिटी लो है या कंटेंट वैलिडिटी नहीं है, क्योंकि एक स्टूडेंट जिसने पहले 3 चैप्टर अच्छे से क्लियर करे होंगे वो हाई स्कोर कर ले जाएगा। बाकी के अगर कोई स्टूडेंट है उसने सोचा कि अभी करंट में जो पढ़ाया गया है क्या पता उसमें से पूछा जाए, उसने बाकी के पीछे के 3 चैप्टर या 4 चैप्टर कवर किए जिसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, तो उसके लेस मार्क्स रह जाएंगे पढ़ने के बावजूद। इट मीन्स टेस्ट जो है वो वैलिड नहीं है। इसलिए हमें जो भी सिलेबस, जो भी प्रिस्क्राइब्ड कोर्स है, जो भी है, उसी के अंदर से ही टेस्ट को बनाना, उसी के अंदर से ही बच्चों को पढ़ाना, वही एक कंटेंट पूरा लेके चलना, वही कंटेंट वैलिडिटी को रिप्रेजेंट करता है।
तो हमने कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी की बात करी कि कंस्ट्रक्ट होता क्या है। कंस्ट्रक्ट जो है वो स्किल्स होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, एबिलिटीज़ होती है, एट्रीब्यूट होता है जो कि बेस होता है इस्टेब्लिश्ड थ्योरी पर, साइकोलॉजिकल वैलिडिटी पर। लाइक इट इज़ द एक्सटेंट टू विच द टेस्ट मेजर अ थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट और ए साइकोलॉजिकल ट्रेट। या तो एक थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट को मेजर करता है, साइकोलॉजिकल ट्रेट को। जैसे हमें आगे एग्जांपल देखें तो दिस इन्वॉल्व सच टेस्ट एज दोज ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है जिनके अंदर एप्रिशिएशन होता है या फिर इंटरप्रिटेशन होता है। जैसे कि हम किसी की इंटेलिजेंस को मेज़र करें, इंटेलिजेंस को मेज़र करें, उसके लिए IQ टेस्ट किए जाते हैं, तो वो मेज़र कर देता है वहाँ पर उसकी अंडरस्टैंडिंग को, कितना उसका लेवल है IQ का, कितनी उसकी इंटेलिजेंस है। लाइक हम कंस्ट्रक्ट को दूसरे तरीके से अगर हम समझें तो इसके हम ये बोल सकते हैं जैसे कि एक एडवर्टाइजमेंट कराया जाता है। प्रीवियस स्टडी में देखा गया कि एक एडवर्टाइजमेंट कराया जाता है तो उससे सेल्स जो है वो इंक्रीज़ होती है। तो क्या करते हैं कि कोई भी नया प्रोडक्ट आया उसका ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करते हैं जिससे कि उसकी सेल्स जो है वो इंक्रीज़ होती रहे। और दूसरा एग्जांपल देखें तो एक सेटिस्फेक्शन लेवल इसके अंदर बनता है। लाइक अगर हम देखें कि एक डिप्रेशन वाले जो मरीज़ है कोई, उसको क्योर करना है, डॉक्टर को देखना है इसका किस लेवल तक डिप्रेशन है, तो इसका एक क्वेश्चनियर बनाएगा, तो उसमें क्वेश्चंस वो ही डालेगा, उसी कंस्ट्रक्ट के डालेगा जिससे कि उसका डिप्रेशन लेवल चेक कर सके। वो उसके अंदर सिर्फ सारे वही क्वेश्चन होंगे, ना कि कोई बाहर का क्वेश्चन जिसका डिप्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, वो नहीं होगा। सिर्फ वही क्वेश्चन होंगे जो उसके डिप्रेशन को डिफाइन कर पाए और उससे ताकि वो पढ़ के उनके आंसर्स को डॉक्टर जो है वो लेवल चेक कर पाए कि इसको, ये बंदे को कितना डिप्रेशन है। तो ये चीज़ें आ जाती है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के अंदर। स्किल्स, एट्रीब्यूट, एबिलिटी, ये सब आती है इसके अंदर। अब बात करें हम क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी। इट मीन्स एक फिक्स्ड क्राइटेरिया के अंदर अगर कोई चीज़ें बनाई गई और वो उसी क्राइटेरिया को फुलफिल करे तो वो ही क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी होती है। लाइक इसको एक इंस्ट्रूमेंटल वैलिडिटी भी बोला जाता है। इट स्टेट्स दैट द क्राइटेरिया शुड बी क्लियरली डिफाइंड बाय द टीचर इन एडवांस। क्राइटेरिया को टीचर पहले ही डिफाइन कर दे एडवांस में। इट मस्ट कंसीडर जो अदर टीचर्स क्राइटेरिया टू बी स्टैंडर्डाइज एंड इट ऑल्सो नीड्स टू डिमॉन्स्ट्रेट द एक्यूरेसी ऑफ अ मेजर और प्रोसीजर कंपेयर टू अनदर मेजर और प्रोसीजर विच हैज़ ऑलरेडी बीन डिमॉन्स्ट्रेटेड टू बी वैलिड। लाइक इसके अंदर हम क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी के अंदर हम ये चीज़ देख सकते हैं। लाइक हमने कोई एक स्टैंडर्ड टेस्ट लिया और एक नॉर्मल टेस्ट लिया, दोनों टेस्ट के रिजल्ट जो है वो चेक किया, अगर वो सेम रिजल्ट आते हैं, लाइक दोनों टेस्ट का ही क्राइटेरिया सेम था कि जो टेस्ट है वो रिफ्लेक्ट करते थे सर्टेन एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स को या नहीं रिफ्लेक्ट करते थे, तो उनके सेम रिजल्ट से पता चल जाता है कि ये उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं नहीं, उन चीज़ों को मेज़र कर पाते हैं नहीं, जो इनके अंदर प्रोसीजर दिया है वो उस चीज़ को कर पाता है या नहीं, वही क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी होती है। अब जो क्राइटेरिया यानी एक क्राइटेरिया जिसके अंदर फिक्स्ड है कि चाहे आप एक टेस्ट ले लो, 2 टेस्ट ले लो, 3 टेस्ट ले लो, उनका रिजल्ट जो है वो सेम ही आएगा, तो वो क्राइटेरिया भी 2 तरह की उसके टाइप्स होते हैं। लाइक कॉन्करेंट वैलिडिटी और प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। जो कॉन्करेंट वैलिडिटी होती है, कॉन्करेंट यानी करंट में, यानी कि प्रेजेंट में, यानी एट द सेम टाइम, जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं वो जस्ट सेम टाइम में है। लाइक इट इज़ द डिग्री टू विच द टेस्ट एग्रीज और कोरिलेट विद द क्राइटेरिया सेट अप एज एन एक्सेप्टेबल मैनर। ये अप्रोक्स सिमिलर ही है क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी के, और इसका जो क्राइटेरिया है बस वो अवेलेबल है एट द टाइम ऑफ टेस्टिंग के अंदर ही वो क्राइटेरिया जो है वो अवेलेबल होता है। इट इज़ एप्लीकेबल टू टेस्ट एम्प्लॉयड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेटस रादर देन फॉर द प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर आउटकम। ये फ्यूचर आउटकम की बात नहीं करता, जो प्रेजेंट में थिंग चलती है ये उसी की बात करता है, ये प्रेडिक्टेबल नहीं होता, बस इसका यही डिफरेंस है। लाइक अगर कोई एम्प्लॉय है, उसे अपने जॉब के लिए पहले एक एग्ज़ाम देना होगा, फिर तुरंत ही उसका दूसरा एग्ज़ाम कराया जाता है, लाइक पर्सनैलिटी टेस्ट या समथिंग कुछ भी, तो दोनों टेस्टों के एक रिज़ल्ट से वो उसको जॉब पर रखते हैं। तो यही कंकरेंट वैलिडिटी को डिफाइन करता है कि एट द सेम टाइम उन चीज़ों को मेज़र कर लिया जाता है। प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, प्रेडिक्टिव यानी फ्यूचर की बात करता है, यहाँ पर फ्यूचर बता दिया जाता है कि इससे क्या प्रेडिक्ट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ ए पर्सन हैज़ डन वेल इन ए न्यूमेरिकल टेस्ट इट मे बी प्रेडिक्टेड दैट ही शी विल वेल डू इन सम इंजीनियरिंग और अकाउंटिंग स्ट्रीम। अगर किसी ने न्यूमेरिकल टेस्ट को अच्छे से किया तो अपने आप ही प्रेडिक्शन कर दी जाती है कि मे बी ये अगर इंजीनियरिंग या अकाउंटिंग में जाएगा तो ये वहाँ पर अच्छा कर सकता है, या वहाँ पर उसका फोकस अच्छा होगा। या किसी ने
सोशल साइंस या आर्ट, ह्यूमैनिटी, ये सारे ह्यूमैनिटी टाइप्स जो सब्जेक्ट हैं उनके क्वेश्चन अच्छे से अटैम्प्ट किए हैं तो उसके बारे में कोई और प्रेडिक्शन लग जाती है, लाइक ये यूपीएससी कर सकता है या अदर एग्जाम, या फिर इसकी ये चीज़ें अच्छी है तो ये इसमें जाएगा। तो ये एक प्रेडिक्शन है, प्रेडिक्ट फ्यूचर बताता है ये। और इसके अंदर द क्राइटेरिया मेजर अगेंस्ट दिस टाइप ऑफ वैलिडिटी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज द आउटकम ऑफ सब्जेक्ट इज प्रेडिक्टेड। इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आउटकम है सब्जेक्ट का वो प्रेडिक्टेड हो जाता है, आउटकम हमें पहले ही पता लग जाता है कि हाँ इसके अंदर ये हो सकता है। लाइक जैसे बड़े बड़े एग्ज़ाम लाइक सीटेट, टेट या फिर कोई भी गेट का एग्ज़ाम लिया या फिर यूजीसी नेट का, तो उनके अंदर ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करके ऐसा ही टेस्ट बनाया जाता है जो फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर पाए कि इस रेंज से इस रेंज के लोग इसको अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएंगे। ये नॉर्मल टू हाई लेवल के क्वेश्चन उसके अंदर डाल दिए जाते हैं, इसका क्या प्रेडिक्शन बन पाएगा वो पहले ही गैदर कर लेते हैं इन्फॉर्मेशंस को। नेक्स्ट हम बात करें फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी अपने नाम से ही आपको बताता है कि इसमें हम फेस की बात कर रहे हैं कि एक फेस को देखते ही बता दिया जाता है। ये भी कंटेंट वैलिडिटी में आएगा कि जैसे कोई पेपर है उसका कोई कंटेंट है तो उस पेपर का फेस यानी कि जो कंटेंट है उसको वो देखते ही बता देंगे वैलिड है या नहीं है। लाइक कोई टीचर है तो अगर आप उसको कोई 5th क्लास का कोई क्वेश्चन पेपर दोगे तो वो देख के बता सकता है किस लेवल के स्टूडेंट के इंटेलिजेंसी लेवल क्या है, उन लेवल के हिसाब से टेस्ट कैसा है और क्या ये फिट बैठता है क्लास 5th के स्टूडेंट्स के लेवल के अकॉर्डिंग, तो ये सब पता चल जाता है। लाइक अगर कोई डॉक्टर है, दूसरा एग्जांपल हम देखें, उसको कोई किसी का डाइटरी प्लान देखता है, उसमें चीज़ें लिखी गई है कि इसको ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, ये डाइट करनी है, ऑयल नहीं खाना है या फिर कोई मीठा नहीं खाना है, तो डॉक्टर देख के बता सकता है कि यहाँ इनका ये कोलेस्ट्रॉल लेवल इतना होगा या फिर इनको ये प्रॉब्लम है इसलिए इनका डाइट प्लान ऐसा है। वो डाइट प्लान को देखते ही जो इंसान है उसकी सिचुएशन को समझ लेते हैं, वो इसीलिए क्योंकि वो फेस देखते हैं, जो डाइटरी प्लान है उसको देखते हैं, उसको यहाँ पे फेस बोल सकते हैं हम आप एज ए एग्जाम्पल। और लेकिन अगर उसके डाइट प्लान में चीज़ें हैं लाइक बर्गर भी खा सकता है ये भी, तो उस हिसाब से डॉक्टर समझ जाता है कि इसकी क्या कंडीशन है, कितनी इसको नीड है, कितनी नहीं है। बस इसके ये लगभग सिमिलर ही है, ये वैलिडिटी अप्रोक्स सिमिलर थी कंटेंट के, बट हम ये समझ सकते हैं ये सब्जेक्टिव होता है कि जैसे एक डॉक्टर है वो डिफ़र करता है उसका नज़रिया चीज़ों को देखने का दूसरे डॉक्टर से। जजिंग वैलिडिटी इनकी डिफ़र करती है क्योंकि वो अप्रोप्रिएटनेस, सूटेबिलिटी, मैकेनिक्स इन सब चीज़ों पर डिफ़र करती है। तो एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर की राय से जो है वो एग्री ना हो, डिनाई करे, तो ये इसमें थोड़ा पर्सनल वो आ जाता है, इसलिए सब्जेक्टिव होता है। लाइक एक टीचर भी, उसका भी सोचने का तरीका वो कुछ और बता सकता है, दूसरा कुछ और बता सकता है, तो इसके अंदर यही निगेटिव पॉइंट आ जाता है। तो हमने वैलिडिटी के यहाँ पे कुछ टाइप्स मेजर किए। नेक्स्ट वीडियो में हम फैक्टर, फैक्टिंग, वैलिडिटी, ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।